हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ शेयर ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ऑप्शंस। ऐसे बहुत सारे सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या जो कुछ लोग फ्रीलांसिंग में हो सकते हैं, कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ बिजनेस वुमेन भी हो सकते हैं जो कि शेयर ट्रेडिंग में डील करते हैं। शेयर ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ऑप्शंस हो गया, और उनका हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ये जो टर्नओवर है शेयर ट्रेडिंग से या फ्यूचर ऑप्शन से मेरी टर्नओवर है 3 करोड़, 4 करोड़, 11 करोड़ या 50 करोड़, इस हिसाब से मेरी टर्नओवर चल रही है। और बट जो प्रॉफिट की बारी आती है या जो मेरी लॉस की बारी आती है, तो वो हार्डली मेरा 1 लाख है या मेरा प्रॉफिट 2 लाख है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग हो सकते हो। द पॉइंट इज, इन सभी का ये क्वेश्चन आता है क्योंकि टर्नओवर, क्योंकि लॉट्स में हम इसमें डील करते हैं, और तो टर्नओवर उस हिसाब से जो सेल वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ये जो एफ-एन-ओ ट्रेड्स हम करते हैं या जो हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं अलग अलग टाइप्स के थ्रू, फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे के थ्रू, तो क्या उसमें मेरा टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट है? क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? क्या ये मेरी बिजनेस इनकम है? क्या इस पे मुझे कैपिटल गेन पे करना है, या फिर इसको मैं 44 एडी या एडीए में ले सकती हूँ? तो इस टाइप की कुछ क्वेरीज आती है सैलरीड इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स के माइंड में, जो भी आप फ्रीलांसिंग में हो सकते हो, बिजनेस में हो सकते हो। तो इन्हीं सब क्वेरीज को बेसिकली लेने के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने आई हूँ। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आप सबकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर होंगी काफ़ी हद। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ शेयर ट्रेडिंग, अगर मुझे शेयर ट्रेडिंग करना है तो किस टाइप से मेरा होगा? शेयर ट्रेडिंग में दो टाइप की होती है, वन इज डिलीवरी बेस्ड, अनदर इज नॉन डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड में होता क्या है कि आपने से आज शेयर परचेज करा और यू गिव इट अ टाइम, आप उसको एक टाइम देते हो एंड वो आपके डीमेट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। तो उस पे या तो आप उस पे कैपिटल गेन आप ट्रीट करोगे, या फिर अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग में हो इस टाइप की, तो वो आपके बिजनेस इनकम की आप उसको ट्रीट कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू नॉन डिलीवरी बेस्ड में दो टाइप की आपकी ट्रेडिंग आती है, वन इज योर फ्यूचर ऑप्शन, अनदर इज योर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में जहाँ पे आप सेम डे सेल या परचेज करते हो, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में कि मैं आज जिस स्टेट पे खड़ी हूँ, फ्यूचर में मैं इसको सेल कर दूंगी या फ्यूचर में मैं इसको बाय कर लूंगी। सो दैट इज योर फ्यूचर ऑप्शन। सो इंट्राडे ट्रेडिंग को हम स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन को हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। तो दोनों ही आपके बिजनेस इनकम है। सो दैट मीन्स, इससे मेरी एक क्वेरी क्लियर हुई कि जो भी एसएससीज, जो भी इंडिविजुअल्स फ्यूचर ऑप्शन में डील करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग में डील करते हैं, तो ये उनकी बिजनेस इनकम कहलाती है। ओके। सो जो भी एसएससीज, जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी फ्रीलांसर्स, जो भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडिविजुअल हो जो भी फ्यूचर ऑप्शन में डील करते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, वो उनकी बिजनेस इनकम। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के बारे में। डिलीवरी बेस्ड में सिंपल सा है कि आप शेयर्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, और शेयर्स परचेज करने के बाद वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट इज योर डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। से आपने रिलायंस के शेयर्स परचेज करे, 100 शेयर्स परचेज करे, एंड 800 रुपये का एक रिलायंस का शेयर मैं मान के चल रही हूँ, वैसे भी तो 2500 है, बट एनी वेज लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि 100 आपने रिलायंस शेयर्स परचेज करे एंड वो है 800 रुपये का, और आपने उसको बेच दिया 820 रुपये में। तो जो सेलिंग वैल्यू है इस केस में, क्योंकि ये आपका डिलीवरी बेस्ड है, सिंस यू हैव सोल्ड शेयर्स एट 820, 820 मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज 100 हमारे शेयर्स हैं और 820 मेरा शेयर का वैल्यू है पर यूनिट। सो सेल वैल्यू इस केस में मेरा 82,000 आएगा। बट अगेन, टर्नओवर, जब भी मैं टर्नओवर की बात करती हूँ, टर्नओवर हमेशा हम किस केस में मेंशन करेंगे, जहाँ पे हम उसको एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट कर रहे होंगे। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन, वो मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन कहलाता है, वो मेरा सेल वैल्यू कहलाता है, राइट। वो उस पर मेरा कैपिटल गेन लगेगा। तो टर्नओवर मतलब, टर्नओवर से हमारे माइंड में आता है कि बिजनेस कुछ आप कर रहे हो, राइट। तो बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो दैट मीन्स, अगर डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन है तो दैट शुड बी अ बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। सो उस चीज को हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए कि अगर आप इसको कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट्स की तरह ट्रीट करते हो, तो हमें टर्नओवर कैलकुलेट करने का कोई नीड नहीं है। और अगेन, क्योंकि आप टर्नओवर नहीं कैलकुलेट कर रहे, कैपिटल गेन लगा रहे हो, तो उस पर आपको कोई ऑडिट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन इंडिविजुअल्स को ऑडिट के बारे में नहीं पता, उसको मैं लेमन टर्म्स में अगर आपको समझाऊं,
तो ऑडिट का रिक्वायरमेंट उन इंडिविजुअल्स को होता है जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ से। कुछ लिमिट्स गिवन है, कुछ सेक्शन 44A भी होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो अगर आपकी लिमिट एक्सीड करती है 1 करोड़ एंड एक आता है 10 करोड़ का लिमिट हमारा आता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 मैं बात कर रही हूँ। तो अगर ये आप लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं तो इन दैट केस आपको ऑडिट का रिक्वायरमेंट होता है। बट अगेन, क्योंकि आप सेल वैल्यू व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर ऑप्शंस और इंटरडे, तो उसमें सेल वैल्यू तो ज़्यादा हो जाती है बट प्रॉफिट एज सच इतना नहीं होता है, लॉस एज सच जो भी आपका हो रहा हो। तो उस केस में तो 1 करोड़ और 2 करोड़ तक पहुंचना बहुत ईजी है। 10 करोड़, 11 करोड़, 50, 70 करोड़ भी ईजी है वहां तक पहुंचना। तो उसके लिए हम कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस। और जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए जानना ही काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो समझ सकें कि एक्चुअली में उनका ऑडिट होना भी है या नहीं। ठीक है। सो अब बात करते हैं हम लोग नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स की। नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया, देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। वन इज योर इंटरडे ट्रेडिंग, अनदर इज योर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इंटरडे ट्रेडिंग को हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में समझ लें। इंटरडे में क्या होता है कि या तो हम सेम डे पे सेल कर सकते, सेम डे पे हम सेल या परचेज कर सकते हैं शेयर्स को। मतलब सेम डे वो जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, नेट ऑफ हो जाएगी। तो जो भी से आपने सुबह परचेज करा, शाम में मतलब आपका वो आपने बाय कर लिया, या सुबह बाय किया है आपने, शाम में उसको सेल कर दिया। सो इन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। और ये जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है वो सेम डे आपका स्क्वायर अप हो जाता है। तो इस केस में जो इंटरडे ट्रेडिंग है उस केस में जो हमारा जो ट्रांजेक्शन है, जो डिफरेंस जो हमारा आता है वो हमारा टर्नओवर कहलाता है। और जो भी हमारे से नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, उसमें पॉजिटिव्स तो हम ऐसे एज इट इज कंसिडर करेंगे, नेगेटिव्स को हम फेवरेबल डिफरेंसेस में कन्वर्ट करके देन अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट द टर्नओवर। एंड टर्नओवर ये हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में सेक्शन 44A भी जो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है वेदर ये एप्लीकेबल है हमारे ऊपर या नहीं। इसको मैं इस तरीके से आपको एक समझा सकती हूँ कि सपोज करो मैंने बाय किया 100 शेयर्स 2000 रुपीज के रिलायंस के, एंड आपने सेल किए 100 शेयर्स 2100 रुपीज के रिलायंस के ही। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 100 रुपीज का, और 100 शेयर्स थे तो एक्चुअल में जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो मुझे 10,000 रुपये का हुआ। सेम अगर मैं वाइस वर्सा ले लूँ जहाँ पे मैंने सेल किया 2000 का और परचेज किया 2100 रुपये में, तो मुझे 10,000 का नुकसान हो जाएगा। तो जब मैं इन दो ट्रांजेक्शन्स को ले रही हूँ, एक एक में मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ, एक में मेरा 10,000 का नुकसान हुआ, तो जब मैं दोनों को पॉजिटिव ऐसे ही लेना है, नेगेटिव को मुझे फेवरेबल डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स मुझे जो -10,000 है उसका माइनस इग्नोर करना होगा। एंड इफ आई हैव टू इग्नोर द माइनस देन इन दैट केस द टर्नओवर जो हमारी होगी इस केस में इट इज गोइंग टू बी 20,000 रुपीज। 10,000 प्लस 10,000, 20,000 रुपये का मेरा टर्नओवर होगा। क्वेश्चन ये आता है मैं आपको ये सारी चीजें कहाँ से बता रही हूँ? इट इज बेसिकली जो भी मेरा ये जो सोर्स है ये है जो गाइडेंस नोट हमें आईसीआई इशू करती है टैक्स ऑडिट के ऊपर, उसके बेस पे हम ये टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन जहाँ पे जो आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे केस में मेरी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। सेम जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, फ्यूचर का मतलब कि हम फ्यूचर में बाय करेंगे, फ्यूचर में सेल करेंगे, हम जैसे एक राइट परचेज कर लेते हैं थोड़ा सा अमाउंट देकर कि हम कोई ट्रांजेक्शन जो है फ्यूचर में करेंगे। ठीक है। तो अगर फ्यूचर है में आप आ रहे हो, मतलब फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो टोटल है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस का, उसे हम क्या लेंगे, कंसिडर करेंगे एज ए टर्नओवर। जैसे मैंने इंट्राडे में बताया वैसे ही सेम हम फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में भी करेंगे। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मिस्टर एक्स है हमारे, उन्होंने 100 यूनिट्स परचेज करी निफ्टी फ्यूचर्स की 8,000 पर यूनिट एंड सेल कर दिया 7,900 पर यूनिट पे। तो अगर आप देखो बाय मैंने परचेज बाय किया मैंने 8,000 पे, सेल मैंने किया 7,900 पे, तो मुझे लॉस हुआ 100 रुपीज पर यूनिट का। 100 रुपीज पर यूनिट का लॉस हुआ फॉर 100 यूनिट, सो दैट मीन्स 10,000 रुपीज का मुझे
लॉस हो गया। नेक्स्ट दूसरी ट्रांजेक्शन, दूसरी लॉट में हम एंटर करते हैं मिस्टर एक्स ने बाय किए 50 यूनिट्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स एंड सेल करे 150 यूनिट्स, 100 पर यूनिट पे परचेज किए और सेल कर दिए 150 पर। 100 रुपए पे खरीदा, 150 पे बेचा, तो 50 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। 450 यूनिट्स 2500 रुपीज का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो जो मेरी टोटल प्रॉफिट होगा, मतलब जो टोटल टर्नओवर होगा बेसिकली फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस इन केस ऑफ फ्यूचर इज गोइंग टू बी, जो नेगेटिव डिफरेंस है उसका माइनस मुझे इग्नोर करना है, और अगर मुझे माइनस इग्नोर करना है तो वो 10,000 आ जाएगा प्लस 2500, इट इज 12,500। ये हमारा यहाँ पे टर्नओवर हो जाएगी। ठीक है, अब सेम वे ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में पहले क्या होता था, प्रीमियम भी हम लोग ऐड करते थे, प्रीमियम भी हम लोग ऐड करते थे, बट लास्ट ईयर जो गाइडेंस नोट है आईसीए का वो रिवाइज हुआ, और उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप प्रीमियम जो आप रिसीव करते हो वो आप उसको ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हो नेट प्रॉफिट फॉर ट्रांजेक्शन में, तो उसको आप सेपरेटली इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। सो पहले क्या होता था ऑप्शंस में कि जो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल जैसे आया वैसे के वैसे, जो जैसे मैं आपको बताया -10,000 प्लस 2500, 10,000 प्लस 2500 वो हमारा टर्नओवर हो जाएगा 12,500। तो ऐसे ऑप्शन में करते थे, प्लस जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी हम लोग ऐड कर देते थे, तो जैसे ऑप्शन की जो टर्नओवर है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती थी, बिकॉज एक तरीके से जो सेल वैल्यू है वो भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिवाइज, जो हमारा टैक्स ऑडिट का जो एक गाइडेंस नोट आया है, उसके हिसाब से अब जो प्रीमियम है वो आपको एक्सक्लूड करना है। अगर आपने उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है नेट प्रॉफिट फॉर ट्रांजेक्शन्स में, तो वो आप सेपरेटली इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। तो दिस इज द सेम वे हम टर्नओवर कैलकुलेट कर देते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, फ्यूचर में हम एक बार ऑप्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने से बाय किया 100 यूनिट्स, या मैं बोलूँ 4 लॉट आपने परचेज करे निफ्टी के 8200 कॉल्स एट 20 एंड सेल एट 30। तो बेसिकली आपने 20 में खरीदा, सेल कर दिया 30 में, तो आपका जो फेवरेबल डिफरेंस है 10 रुपए का, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 आपने, क्योंकि लॉट 100 यूनिट्स खरीदे थे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज गोइंग टू बी 1000 का आपका प्रॉफिट होगा। पहले हम प्रीमियम वगैरह ऐड करते थे, बट अब नहीं करेंगे, तो जो आपका टर्नओवर है इसमें आपका वो 1000 रुपए का ही माना जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शंस। तो जो टैक्स ऑडिट लिमिट है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शंस की, तो एक सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 44 AB। सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है उसमें तो काफी थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। 44 AD में भी काफी चेंजेस आए हैं, बट क्योंकि अभी हमारा आईटीआर फाइलिंग सीजन है, आईटीआर फाइलिंग में हम जो ईयर रेफर कर रहे हैं वो है 22-23 का। तो अभी जो भी मैं चीज आपको बता रही हूँ वो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 22-23 और आई वुड से असेसमेंट ईयर 23-24 से रिलेटेड ही मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो 44 AB में ये बोलता है कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन 1 करोड़ से ऊपर है तो आपका टैक्स ऑडिट आ जाता है, 10 करोड़ से ऊपर है तो आपका जो है 10 करोड़ का जो लिमिट है वो तब आता है जब आपका जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट विद इन द लिमिट ऑफ 5% आपका आता है। टैक्स ऑडिट की वीडियोस पढ़िए, यू कैन रेफर द सेम। तो इसलिए मैं यहाँ पे टैक्स ऑडिट क्या होता है, कौन सा लिमिट होता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, वो ऑलरेडी उसकी वीडियोस है और उसमें ऑलरेडी अदरवाइज ये वीडियो ही 1 घंटे की हो जाएगी। सो I really apologize for this, but you can refer the previous videos of me in which I have discussed about the tax audit limits, और जहाँ पे हमने इस चीज के बारे में डिस्कस। तो 10 करोड़ में कुछ कंडीशंस हैं, इफ यू सेटिस्फाई दोस कंडीशन, जिसमें आपका आता है कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आपका विद इन द लिमिट ऑफ 5% होना चाहिए। तो अब क्या है कि जो शेयर ट्रेडिंग की ट्रांजेक्शन है सारी तो ऑनलाइन होती है, राइट। तो अगर मैं फ्यूचर ऑप्शन में डील करती हूँ, अगर मैं इंटरडे में डील करती हूँ, तो दैट मीन्स आई फॉल इन दिस कैटेगरी ओनली, 10 करोड़ का लिमिट है मेरा। ठीक है, तो अब आप जो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस को जब आप ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद अगर वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है, ओनली देन आपको टैक्स ऑडिट कराना है, अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट ये जो टर्नओवर कैलकुलेशन की बारी आती है, बात आती है, ये तभी आएगी जब आप इसको बिजनेस इनकम ट्रीट करोगे। मतलब फ्यूजन ऑप्शन में बिजनेस इनकम होता है, मुझे टैक्स ऑडिट का लिमिट चेक करना है। उसके बाद आता है इंटरडे ट्रेडिंग, मुझे टैक्स ऑडिट का लिमिट चेक करना है। बट अगर मैं एक नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग में हूँ,
जहाँ पे मेरे जो शेयर है डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, फिर आप उसको सील कर देते हो। तो इस वाली जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैपिटल गेन ट्रीट कर रहे हो या फिर बिज़नेस इनकम। अगर आप इसको बिज़नेस इनकम ट्रीट करते हो, तो मुझे यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट करना है, बट टर्नओवर इस केस में डिलीवरी बेस्ड में जो नॉर्मल सेल वैल्यू है, वो ही हम लेंगे। यहाँ पे फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं लेंगे बिकॉज़ दैट इज़ डिलीवरी बेस्ड। जो ये फेवरेबल अनफेवरेबल वाली बात आती है, दैट इज़ ओनली इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंटरडे ट्रेडिंग, क्योंकि ये नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांज़ैक्शंस हैं। नेक्स्ट इज़, अब बात आती है कि क्या मेरी टैक्स लायबिलिटी अफेक्ट होगी अगर मेरा टर्नओवर बहुत ज़्यादा हुआ तो? द आंसर इज़ नो, इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ओनली, कितना प्रॉफिट आया है, कितना नहीं। फिर आता है क्या मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो सेक्शन है वो अप्लाई कर सकती हूँ? देखो, ये जो P&L है, ये बेसिकली मेंटेन कर रहा है ब्रोकर ओनली। सो एज पर माय सजेशन, आप इन जो नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग की इनकम है, क्यों उसमें आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, वो आप उसको एज इट इज लीजिए। जो भी आपका ब्रोकर के P&L में आ रहा है, आप उसको एकदम वही लीजिए जो वो शो कर रहा है, जो जो आपको एक्चुअल में हुआ है। ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना कि से मेरे टर्नओवर आई 60 lakhs की और 44 AD के लिमिट के अंदर आते हैं, क्योंकि 44 AD की लिमिट अप टू 2 करोड़ रुपीज़। तो उसका मैंने दिखा दिया 6% या 8%, ऐसा नहीं करना। अगर आपके 60 lakhs की टर्नओवर है और आपका एक्चुअल प्रॉफिट से आपका आया है 30 लाख, तो 30 लाख पे आपको टैक्स पे करना है चाहिए। दैट इज माई सजेशन। ओके, नेक्स्ट आता है टैक्स रेट। टैक्स रेट F&O इंटरडे पे, क्योंकि ये आपके बिजनेस इनकम मानी जाती है, इंडिविजुअल स्लैब रेट फॉलो करें, कंपनी का 25%, और जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है उस एक लिमिट से, तो उस उनके केस में वो 30% का आ जाएगा। फर्म अगर वो शेयर ट्रेडिंग में है तो, और फर्म के केस में 30%। कैपिटल गेन है तो आपको वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले सेक्शंस को रेफर करना है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका ये आता है कि 10% का आपका टैक्स रेट लगेगा अगर आपका 1 लाख से ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो अब मैं इसको एक समराइज करते हैं। एक इंडिविजुअल है, ये हमारे कोई भी ले लो, रमेश, सुरेश, दिनेश ठीक है? सो ये हमारे इंडिविजुअल है, ये सैलरी इनकम है इनकी। ठीक है? तो सैलरी इनकम तो टैक्सेबिलिटी स्लैब रेट पे ही जाएगी। शेयर ट्रेडिंग में भी है, थोड़े बहुत कैपिटल गेन में भी डील कर लेते हैं, तो कैपिटल गेन में जाएगी या बिजनेस इनकम में जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसको क्या ट्रीट करना चाहते हैं। और नॉन डिलीवरी बेस्ड फ्यूचर ऑप्शन में भी है, इंटरडे ट्रेडिंग में भी है, तो ये इनकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और अगर बिजनेस इनकम है, तो उनको वो ये चेक करना चाहिए कि क्या उनके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, बाय एडिंग द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस, ओके, in case of future options. So this is all for today. I hope I was able to clear जो भी बैकग्राउंड है फ्यूचर ऑप्शंस की, टर्नओवर की, टैक्स ऑडिट्स की, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट। अगर आपकी कोई वीडियो की सजेशंस हो, देन प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन देम इन माय वीडियोस। कोई क्वेरीज हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ca.mittal.shivangi@gmail.com पर, कमेंट सेक्शन पर भी लिख सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।